आप सभी बहन भाइयों को नमस्कार। YouTube चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो श्रृंखला चल रही है वो श्रृंखला हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर रीतिकाल आपका समाप्त हो गया है। दोनों वीडियो मैंने डाल दी हैं आपको, और अब लास्ट का जो है जिसे अपन कौन सा है, चौथा काल आपका है आधुनिक काल। और आधुनिक काल को क्या बोला है? गद्य काल। गद्य काल समय सीमा क्या है? 1900 लेके प्रेजेंट। 1900 लेके प्रेजेंट। इसका मतलब कि आधुनिक काल का अभी कोई अंत नहीं हुआ है, ये विभिन्न नामों से आगे चलता चल रहा है। तो देखिए, आधुनिक काल गद्य काल। गद्य काल नामकरण क्यों किया? गद्य काल नामकरण इसलिए किया क्योंकि आधुनिक काल में गद्य की जो विधाएं हैं, जिसमें कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, रिपोर्टा, संस्मरण, रेखाचित्र, जो है निबंध वगैरह, उन सब का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, इसीलिए इसका नाम गद्य काल दे दिया। अब देखिए, जैसे विभिन्न कालों में विभिन्न प्रकार की काव्यधाराओं का विकास हुआ है, इसी प्रकार आधुनिक काल को भी 6 भागों में विभाजित किया गया है। आधुनिक काल का जो आगमन है, या फिर कहते हैं कि हिंदी के जनक या पिता के नाम से जिनको जाना जाता है, वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्योंकि आधुनिक युग की शुरुआत जो हुई है, उन्हीं के नाम से नामकरण रखा गया है। और आधुनिक युग जैसे अपन ने पढ़ रखा है कि भाई 1800 के बाद में बहुत सारी जो यूरोपीय शक्ति आई, जो विदेशी शक्ति आई, वो विदेशी शक्तियों ने भारत आकर अपना व्यापार के क्षेत्र में अपना पैर पसारे, और धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए और अपनी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ते चले गए, जो आज भी हमको दिखाई दे रहा है। और हमारी जो जनभाषा थी उस समय की, उस जनभाषा को उन्होंने अपना आधार बनाया। तो आधुनिक काल जब श्रृंगारिकता, मध्यकाल की जो श्रृंगारिकता दिखाई है, जिसमें रीतिकाल दिखाया है, राजाओं महाराजाओं की प्रशंसा कोई कब तक करता? अतिशयोक्ति जब वर्णन होता है तो कोई कब तक करता है? तो इसीलिए ऑटोमेटिक आधुनिक काल का जन्म हुआ, जिसमें आधुनिक काल की जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनकी भावनाओं, इनका विरोध स्वरूप अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश सरकार जो थी, जिसने हमारे देश के राजाओं को फूट डालो, राज करो, एक दूसरे को तोड़ तोड़ कर अपना संगठन बना लिया, और फिर भारतीय देश की जनता को जो दुख मिला, उस दुख की पीड़ा से घायल होकर हमारे देश की जो कवि हैं, उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से इन सब का विरोध किया। तो देखिए, अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से काल विभाजन हुए हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा है, ये ध्यान रखना। तो देखिए, आधुनिक काल पहला जो विभाजन है 6। आधुनिक काल को कितनी? 6 काव्यधाराओं में बांटा है, जिसका पहला नाम क्या है? भारतेंदु। क्या दिया है? हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम दिया है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, जिसमें क्या दिया है? इनका 1850 से लेके 1900 तक, 1850 से लेके 1900 तक पहला काल का विभाजन हुआ है। और इस
जो दी हुई है कि दूसरा जो काल है, दूसरा जो काल है वो क्या है? महावीर, महावीर प्रसाद क्या है? द्विवेदी। इनकी समय सीमा जो दी है वो कितना दिया है? 1900 से लेके 1920 तक दिया है, 1920 तक दिया है। इसको क्या बोला है? भारतीय युग को बोला है। दूसरा नाम नवजागरण, नवजागरण काल। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल को क्या बोला है? सुधार, सुधारवाद काल नाम दिया है। और तीसरा जो नाम है वो क्या है? वो छायावाद है। वो क्या है? छायावाद काल है। छायावाद काल जिसकी समय सीमा क्या दी है? 1920 से लेके 1936 दी है। और चौथा जो दिया है, चौथा क्या है? चौथा है आपका प्रगतिवाद, प्रगतिवाद काल नाम। इसकी समय क्या मानी है? 1936 से 1943। और पांचवा आपका जो दिया है वो क्या नाम दिया है? प्रयोगवाद काल। प्रयोगवाद काल जिसकी समय सीमा क्या मानी है? 1943 से 1951, कहीं 51 में मानी है, कहीं 54 में मानी है, क्योंकि जगदीश चंद्रगुप्त की जो पत्रिका थी सारिका, वहाँ से 1954 में जिसका संपादन हुआ था 1954 में मानते हैं, कहीं 1951 है। और छठी जो है वो क्या है? नई कविता, नई कविता। तो नई कविता का जो प्रचलन हुआ है वो 1951 से चालू हुआ है। नई कविता का मतलब 1951, क्योंकि जो प्रयोगवाद के जनक हैं आगे ने नई कविताओं की दस्तक दे दी थी। तो 1951 1943 आगे का काल है। आगे के बाद में नई कविताओं का विकास प्रारंभ हो गया था। इसीलिए 1951 से लेके अनेक तरह की नई कविताओं का आंदोलन चालू हुआ, जिसमें आपने नाम पढ़ा होगा, जिसमें नाम दिया है आपको साटोत्री, साटोत्री एक कविता, साटोत्री एक कविता, समकालीन, समकालीन कविता। तो ये एक आंदोलन जो है वो चला, और वो चलते चलते नई कविता को आंदोलन ने एक बड़ा रूप ले लिया, जो आज भी हमको देखने को मिल रहा है। वो सारा का सारा नई कविताओं का ही रूप है। तो ये इस प्रकार क्या है आपके कि आधुनिक काल के 6 विभाजन किए। आधुनिक काल के 6 विभाजन। भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब है? 1850 में हुआ है, और 1850 में हुआ है, इसीलिए उनके आधार क्या माना है? 1950। और 1885 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मात्र 35 वर्ष ही जिए थे, लेकिन 35 वर्ष में ही हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम अमर कर गए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम क्या दिया है? नवजागरण। नवजागरण काल क्यों दिया है? क्योंकि सोई हुई भारतीय जनता को जगाने का काम किन्होंने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्योंकि इन्हीं के काल से
हिंदी में गद्य का विकास हुआ, और गद्य का जब विकास हुआ तो उनमें सारी जो गद्य की विधाएँ हैं, जिनमें निबंध है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्टा, संस्मरण, रेखाचित्र, जो सारी चीज़ें हैं ना, उन सब का विकास हुआ। और उन सभी काव्य रचनाओं के माध्यम से उन्होंने हमारे भारतीय देश की स्थिति का यथार्थ और वास्तविक चित्रण किया, जिससे सोई हुई जनता को जगाने का काम किया। तो एक नवजागरण काल के नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, उनके भारतेंदु मैगजीन के नाम से पत्रिका भी संपादन हुई थी। तो 2-3 पत्रिका इनके नाम से निकली है। तो नवजागरण काल समझ आया 1800, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी वहीं से आधुनिक युग का प्रारंभ हो गया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे महान कवि ने जन्म लिया और वहीं से नवजागरण काल की शुरुआत हो चुकी थी, और जिसमें आधुनिक काल का प्रारंभ होना तय था। तो यहाँ से ही अपन को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके बाद ये जो दिया है, इस समय क्या थी यहाँ देश प्रेम की भावना क्या थी, देश प्रेम की जो भावना है वो पूरी तरह से देखने को मिल रही थी। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सुधार की भी जरूरत दिखाई दे रही थी। और नवजागरण जिसमें दिया है कि भारतीय जनता में क्या दिया था, जान फूकने का काम, जान फूकने का काम किया है। ये विशेषता देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में जो समानता है, या फिर जो सामाजिक क्षेत्र में जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको लेवल में लाना, तो उनका सम्मान की दृष्टि से भी इसको रखा गया। तो भारतीय जनता में सोई हुई जो जनता थी उसमें जागृति लाना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से और कवियों की रचनाओं के माध्यम से ये काल महत्वपूर्ण है। जिसमें क्या दिया है कि जो दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी 1000 प्रसाद द्विवेदी आते ही महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हुआ है, जिस काल को क्या बोला है, सुधारवादी काल। इसका मतलब है कि आधुनिक काल में जो काल का जन्म हुआ उसने पैर लेकर लड़खड़ाकर चलना शुरू किस काल में हुआ था, सुधारवादी काल नाम दिया है। इन्होंने हर क्षेत्र में सुधार, जो व्याकरण की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, काव्य रचनाओं में बहुत सारी जो कमियां थी ना हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में, उन सारी चीज़ों को सुधार, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में सुधार का काम किया। तो जिस काल का आधुनिक काल में जन्म हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय, वो लड़खड़ाकर अपने पैरों पर अब धीरे धीरे खड़ा होना सीख गया था, क्योंकि उसमें सुधार कर दिया था। और इस काल के जो प्रमुख कवि हैं, जिसमें आपने नाम सुना है मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रीय कवि के नाम से, क्योंकि इस काल और भारतेंदु हरिश्चंद्र के दोनों के बीच की कड़ी बोला जाता है। किसको, मैथिली शरण गुप्त को, क्योंकि उन्होंने अपने काल में क्या काम किया था, अरे भारत देश के अति उसका गौरव गाथा, उसकी संस्कृति का पूरा गुणगान कहा है। इसीलिए क्या नाम दिया है कि उनको राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया है। तो मैथिली शरण गुप्त का बहुत बड़ा हाथ है। और जो दिया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का नाम, वो भी इसी, श्रीधर पाठक है वो भी इसी श्रेणी में है, जगन्नाथ दास रत्नाकर है,
वो भी इसी युग के कवि हैं। तो इसमें समाज सुधार, देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना और संस्कृति का गौरव गान, अतीत का गौरव गान जो है वो सब कुछ इसमें देखने में मिलता है। छायावाद जो काल है, तो छायावाद काल जो है वो प्रारंभ कब से दिखाया है, और सबसे बड़ा योगदान महावीर प्रसाद का इनका 1920, देखिए द्विवेदी जी ने 1903 से लेके 1920 तक एक पत्रिका थी इनकी, उस पत्रिका का नाम था सरस्वती पत्रिका थी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जो 1903 में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और 1920 तक चला। इस सरस्वती पत्रिका का बहुत बड़ा, आधुनिक काल में बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो छापने का काम नहीं करती थी, तो इन्होंने अपना, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन का कार्य संभाला और भारतीय लोग जो कवि लेखक हैं उनकी काव्य रचनाओं को अपने सरस्वती नामक पत्रिका से छापने का काम किया। समझ लो, जिसमें बंग महिला की दुलाई वाला है, जय सिंह प्रसाद की ग्रामा है, बहुत सारी 11 वर्ष का समय है, बहुत सारी जो कहानी है वो इन्हीं के माध्यम से सारी प्रकाशित हुई। तो सरस्वती जो पत्रिका है, जो महावीर प्रसाद जी के द्वारा 1903 से लेकर 1920 तक कार्यभार संभाला है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए छायावाद काल का महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद जन्म हुआ है, और छाया को इसमें आधार बनाया है। छाया क्या है? छाया जो स्पष्ट होती है, जो कुछ दिखाई नहीं देता है, अर्थात अज्ञात प्रियतम की ओर इशारा किया है। क्योंकि छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कौन कौन है? प्रमुख कवि प्रसाद है, पंत है और निराला है, और महादेवी वर्मा है। तो महादेवी वर्मा का जो रहस्यवाद है, पूरा रहस्यवाद में भरा है छायावाद में। अज्ञात प्रियतम की ओर इशारा किया है उन्होंने कि मधुर मधुर में दीपक जल प्रियतम का पथ प्रति पल प्रति क्षण आलोकित कर। अब वो कौन है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन उस रहस्यवाद की भावनाओं से उसको बढ़ता हुआ दिखाया गया है। तो छायावाद जो काल है 1920 से लेकर 1936 तक चला है, और छायावाद के विषय में बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे मुकरदर पांडे, जो छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, मुकरदर पांडे ने छायावाद का। तो छायावाद को मुकरदर पांडे ने क्या माना है? रहस्यवाद की संज्ञा दी है। सुशील कुमार जी ने अस्पष्टता की संज्ञा दी है छायावाद को। और क्या दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है उन्होंने क्या दिया है? अन्योक्ति पद्धति के नाम से छायावाद को संबोधित किया है। रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने क्या दिया है? शैली वैचित्र के नाम से उसको दिखाया गया है। और नंदलाल वाजपेयी आध्यात्मिक छाया का भान, इसका मतलब अज्ञात प्रियतम परमात्मा की ओर इशारा किया है, इसीलिए आध्यात्मिक छाया का भान कराना जो कराता है वो छायावाद है। डॉक्टर नागेंद्र है, उन्होंने क्या दिया है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद कहलाया है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, स्थूल क्या है? स्थूल हमारा शरीर है, सूक्ष्म क्या है? जो जीवात्मा अंदर है वो सूक्ष्म है। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्या कहलाया है? छायावाद कहलाया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है उन्होंने क्या लिखा है? परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर जब पढ़ने लगे तो वो छायावाद कहलाता है। इस तरह से छायावाद के विषय में बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए हैं। और छायावाद के प्रमुख और कौन है लेखक, जिसमें क्या है? जयशंकर प्रसाद, कौन है? पंत, कौन है? निराला। ये तीन प्रमुख, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश, जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा और पंत को
क्या दिया है, विष्णु, और निराला को महेश की संज्ञा दी गई है छायावाद में, और महादेवी वर्मा है वो भी इन्हीं का साथ में है। तो ये प्रमुख आधार स्तंभ है। इनकी अलग अलग बहुत सारी काव्य रचनाएँ हैं जो छायावाद, जिसमें आंसू है, झरना है, लहर है, ये सब लोकायतन है, कला और बूढ़ा चांद है जिसके लिए पुरस्कार मिला था, और पंथ है जिसमें ग्रामा है, योगांत, योगवाणी है, नहीं क्या, स्वर्णकरण है, स्वर्ण धूलि है, और जो निराला है तो निराला की कुकुरमुत्ता है। बहुत सारी जो काव्य रचनाएँ हैं इनकी, जिसमें क्या है, निराला की कुकुरमुत्ता है, परिमल है, पल्लव है, ऋतिका है, तुलसीदास है, ये सारी काव्य रचना। इधर जो कौन है, महादेवी वर्मा है जिनकी क्या है, रश्मि है, निहार है, नीरजा है, शांत गीत है, ये सारी की सारी महादेवी वर्मा जो छायावाद को आधार बनाया है। सिर्फ एक छाया जो है, जो स्पष्ट होती है, जो दिखाई नहीं देती है, उस आधार मान के छायावाद की कल्पना की गई है। प्रगतिवाद काल जो है, तो प्रगति क्या है, प्रगति का मतलब है कि अर्थ, सामाजिकता और जो संसाधन है उनकी मतलब समानता के हिसाब से सब सामाजिक दृष्टि से सबको उन्नति का अवसर देना प्रगतिवाद है। जो उन्नति है, जो विकास की ओर प्रोग्रेस, जिसमें क्या है, दो चीज़ें, शोषित और शोषक। शोषित जो शोषण करते हैं, शोषक जिसका शोषण होता है। तो शोषक और शोषक, जो शोषित और शोषक है उसके बीच की जो खाई है ना, उसको पाटने का पूरा प्रयास किया गया है। जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है वो क्या है, प्रगतिवाद की झलक जिसमें दिखाई देती है। और प्रगतिवाद जो कब 1936 में जो लखनऊ में प्रगतिशील संघ लेखक, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी, और उसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। कई बार जीके में भी पूछ लिया जाता है, बहुत बार रिपीट होता है। तो 1936 में क्या हुआ है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है। तो ये क्या है कि सामाजिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि और संसाधन की दृष्टि से सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का, विकास की ओर ध्यान दिया है। जिसमें कौन है, जो नागार्जुन है, और केदारनाथ अग्रवाल है, शिव मंगल सिंह सोमन है, और रांगे राघव वगैरह जो दिए हैं वो सारे के सारे इसी श्रेणी में आते हैं। तो शोषण और शोषक का जो विरोध किया है वो है सामाजिक और आर्थिक संसाधन की समानता पर जोर दिया गया है। तो प्रगति काल कहलाया है। प्रयोगवाद काल है वो 1943 से 1951 तक चला है। तो 1943 इसका मतलब सच्चिदानंद, वात्सानंद, हीरानंद, अग्नि, समझ लो आप, हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्सायन, अग्नि, उल्टा बोल दिया थोड़ा सा कि हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्सायन, अग्नि जिनका नाम है। तो अज्ञे छायावाद के प्रमुख कवि हैं जिन्होंने तार सप्तक के रूप में कवियों को अलग अलग काव्य रचनाओं उनके काल के हिसाब से अलग अलग वो किया है। तो प्रथम तार सप्तक है, द्वितीय तार सप्तक है, तृतीय तार सप्तक है। तो 1943 में है, 1951 में है, फिर 1959-69 जो दिया गया है। तो इन्होंने तार सप्तक जो दिए हैं कितने हैं, चार तार सप्तक, 4 तार सप्तक 1943 से। इन्होंने जो पुरानी चीज़ें थी, जो बासी हो गई थी, उन पुराने उपमानों को छोड़कर नए उपमानों का प्रयास किया है। एक क्योंकि क्या दिया है, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद शब्द जिसे अपन प्रैक्टिकल कहते हैं, तो प्रैक्टिकल से प्रयोग बना है। तो प्रयोगवाद इसका मतलब है कि अब मानव वो नहीं है पुराना, उस मानव जो बासा हो चुका है उनकी उस उपमानों को छोड़कर या त्याग कर उनकी जगह नए उपमानों को रखकर हर चीज़ को प्रैक्टिकल जो अनुभव है उसके आधार पर उसको जांचा है
और परखा है, इसीलिए इसका नाम प्रयोगवाद। तो इनमें क्या है कि 4% तक जो है वो किसकी तरफ से निकले हैं, वो अज्ञे जी की तरफ से निकले हैं, और यहाँ से प्रयोगवाद की शुरुआत हो जाती है। नई कविता का विकास 1951 अज्ञे के बाद से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि नई कविता जो समकालीन कविता या समांतर जो चीज़ें कहानी हैं उनका सारी चीज़ों का यहाँ 1951 जगदीश चंद्र गुप्त के माध्यम से आगाज हो चुका था। तो नई कविता जो आधुनिक युग बोध जो है उसकी जो घुटन है, उसका संक्रांत है, उसकी दुख है, उसका पीड़ा है, और जो अहम भाव है आधुनिक युग बोध का जो भाव है, और नारी के प्रति जो सम्मानीय दृष्टिकोण है, जो यथार्थ रूप जो हो रहा है हमारे परिवेश में, समकालीन स्थिति में जो हमारे परिवेश आसपास जो हो रहा है ना, उस सारी नई कविता के माध्यम से आज भी हमको सब चीज़ दिखाई देती है। ये था आपका आधुनिक काल के 6 भागों में विभाजन, जिसमें पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा छायावाद काल, और चौथा प्रगतिवाद काल, और पांचवा प्रयोगवाद काल, और छठा नई कविता। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राम राम साहब।